इतना तो पता ही है कि ये जो कैंप है इसका एक अपना उद्देश्य है। एनएसएस कैंप प्रतिवर्ष महाविद्यालय द्वारा आयोजित होता है। उसमें से कुछ बच्चे सेलेक्ट किए जाते हैं जो इच्छुक होते हैं, उन्हें इस कैंप में प्रतिभाग करने का मौका मिलता है और जो भी सीमित एक संख्या होती है, जैसे कि इस बार 77 बच्चे इसमें प्रतिभाग कर रहे हैं और 7 दिन, आज 7वां दिन, आप लोगों का अंतिम दिन, समापन का दिन, जिस दिन आज आप अपने घर चले जाएंगे, फिर महाविद्यालय में जाएंगे, जैसे कि आप डेली अध्ययन के लिए जाते थे, वही डेली रूटीन फिर से चालू हो जाएगा। लेकिन ये जो 7 दिन आप लोगों ने यहां बिताए, एक दूसरे के साथ खाना, रहना, बातचीत करना और विभिन्न सत्र कार्यक्रम उनमें प्रतिभाग करना, और वो सबसे भी ज्यादा जरूरी, वो सबसे भी ज्यादा बढ़कर आप लोगों का जो एक्स्ट्रा एक्टिविटी है, जैसे स्वच्छता, सामाजिक आप लोगों के अंदर भावना, समाज में काम करना, समाज के बीच में लोगों से संवाद करना, कई चीजें आप लोगों ने यहां पर सीखी हो। आप लोगों के अंदर सेवा की भावना जागृत हो। इस तरह के उद्देश्य को लेकर सरकार की एक थीम है, सरकार की एक योजना है, जो आप यहां बैनर पे भी देख रहे होंगे, लिखा है युवा कल्याण एवं खेल मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रायोजित। तो जो ये डिपार्टमेंट है युवा कल्याण एवं खेल मंत्रालय, युवाओं के बीच में कैसे इस चीज को डेवलप किया जाए, सेवा की भावना को कैसे डेवलप किया जाए, समरसता की भावना कैसे आप लोगों के बीच में आए, स्वच्छता की भावना कैसे आप लोगों के बीच में आए, आप लोगों के अंदर स्वयं सेवक बनने की, अपना काम स्वयं करने की आदत कैसे डेवलप हो, जल्दी उठकर स्नान, ध्यान और आगे की दैनिक जो आप लोगों की क्रियाएं हैं उनको कैसे विकसित किया जाए, इस सब के लिए ये कैंप आयोजित है। और मेरा सौभाग्य है, मैं कई बार इसी स्थान पे पृथ्वीपुर में ही, अभी तो आप प्रधान जी हैं, पहले कई बार यहां पर हम लोगों का जो विद्यालय है, महाविद्यालय का कैंप आयोजित हो चुका है। सर आपके सामने कई वरिष्ठ अध्यापकगण हैं, आपसे पहले भी जो अध्यापक थे उनके समय में भी यहां पर कई बार कैंप आए और मैं यहां पर कई चीजें, पुरानी चीजें याद आ जाती हैं। जब अपने जहां पर आप पढ़े हो, जहां पर आप पढ़ लिख के आगे बढ़े हो, आप उनके बीच में जाते हो तो आप थोड़े से भावुक, इमोशनल हो ही जाते हैं। पुरानी चीजें, पुरानी घटनाएं आपको याद आती हैं। एक अभी नाटक हो रहा था, पापा पापा मैं भी जाऊंगी, एक सैनिक का, बड़ा सुंदर प्रस्तुति थी। उसके बाद भी कई आप लोगों ने कार्यक्रम, नाटक सब प्रस्तुत किए, बहुत ही सुंदर थे। ये भी इसके इसका हिस्सा है। इट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ दिस कैंप। हर चीज आप लोगों के अंदर डेवलप हो। यहां पर मंच पे आकर बोलना, किसी विषय पे अपने विचार व्यक्त करना, विभिन्न विषयों पे चर्चा करना, संवाद, नाटक प्रस्तुत करना, ये सारा इसका एक पार्ट है इस पूरे प्रोग्राम। और सबका उद्देश्य क्या है? सिर्फ एक ही उद्देश्य, डेवलप। आपको कैसे डेवलप किया जाए, आपके अंदर पर्सनालिटी डेवलपमेंट कैसे हो, आप
मानसिक सामाजिक रूप से कैसे विकसित हो। बहुत सारी चीजें हमें घर से सीखने को मिलती हैं, विद्यालय में सीखने को मिलती हैं। 2-4 घंटे हम साथ रहते हैं, एक दूसरे से सीखने को मिलती है। लेकिन कई चीजें ऐसी होती हैं जब हम लोग एक कैंप में एक साथ रहते हैं तो हमें कुछ और चीजें भी सीखने को मिलती हैं। आज आप लोगों की प्रस्तुति को देखकर मुझे महसूस होता है क्या कि देखिए हमारे अंदर हुनर की क्या कमी है। भारत में, हमारे देश में, आपके महाविद्यालय में, जिसका मैं पहले से एक हिस्सा रहा हूं, मुझे तो महाविद्यालय ने बहुत सम्मान दिया था। 2002 में मुझे चुन के अध्यक्ष बनाया था, जो कि मेरे लिए गौरव की बात थी। तो आप लोगों के अंदर कितना टैलेंट छुपा हुआ है। आपको छोटा सा नाटक, आपको एक नाटक लग रहा हो, लेकिन अगर आप उसे ध्यान से देखें तो उसके पीछे आपको एक टैलेंट भी नजर आएगा। कि यहां पर 77 लोग बैठे हुए हैं, 77 लोग क्या उस तरह की प्रस्तुति कर सकते हैं क्या? ईमानदारी से बताइए, कर सकते हैं? सब नहीं कर सकते ना। बट एवरीथिंग पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड, नथिंग इम्पॉसिबल। समस्या कहां है? समस्या यह है कि हमारे अंदर दृढ़ संकल्प होना चाहिए। किसी भी चीज को पाने के लिए दृढ़ इच्छा शक्ति, दृढ़ इच्छा संकल्प हमारे अंदर प्रबल होना चाहिए। अगर आप दूसरी भाषा में कहें, किसी भी चीज को पाने के लिए आपके अंदर जुनून होना चाहिए।